हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बात करने आया हूं बिहार बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के फॉर्म के बारे में। जिन स्टूडेंट को बिहार से बीएससी नर्सिंग करना है या पैरामेडिकल कोर्स करना है तो उनके लिए बीसीईसीई ने 2024 के फॉर्म जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुका है और फॉर्म कब से भरा जाना स्टार्ट होगा और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं इस पर आज आपको जानकारी देने वाला हूं। और फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवाने हैं, मैं इस पे भी बात करूंगा। ठीक है, बिल्कुल जी। तो सबसे पहले बच्चों, जो वेबसाइट है जिस पे आपका फॉर्म भरा जा रहा है वो वेबसाइट किस नाम से है ये भी मैं बताने वाला हूं। सीधा चलते हैं हम बिहार बीसीईसीई की वेबसाइट पर। यह है बच्चों बिहार बोर्ड की वेबसाइट bceeboard.br.gov.in, इस नाम से वेबसाइट है। और यह बच्चों आपका इंफॉर्मेशन ब्राउचर है। आप देख सकते हैं यह सेशन 2024-25 के लिए इंफॉर्मेशन ब्राउचर है। और यह आपकी बच्चों वेबसाइट है। वेबसाइट पर अभी तक यहाँ ऑनलाइन फॉर्म का लिंक स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों भाई? जबकि नोटिफिकेशन तो आया हुआ है। ये देखो आप, इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बीसीईसीई 2024। नोटिफिकेशन दो आ चुके हैं, एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ये आप देखिएगा, नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है। बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, है ना, एग्रीकल्चर साइंस, है ना, बीएससी बायोटेक, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपके फॉर्म आ चुके हैं। और फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे बच्चों? तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 19/4/2024 यानी 19 अप्रैल से 19 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये आपका बच्चों फॉर्म का शेड्यूल रहने वाला है। फिर से देख लीजिएगा, मैं इस इंफॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर आपको शेड्यूल दिखा देता हूं। पूरा डिटेल्ड जो शेड्यूल है वो आपका यहाँ पर आपको मिलेगा। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब हो रहा है, 19 अप्रैल को। लास्ट डेट क्या है, 19 मई है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट बच्चों, पेमेंट करने की, फॉर्म फीस भरने की लास्ट डेट है 21 मई। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। इसके बाद में तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो तो 19 मई है, लेकिन अपने फॉर्म को लास्ट सबमिट करने की डेट 21 मई है। अब फॉर्म में कुछ एडिट करना चाहते हो तो 23 मई से 25 मई तक 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म को एडिट करने का। ओके। और आपका एग्जाम है 13 जुलाई और 14 जुलाई, ये 2 डेट आ चुकी है। तो जुलाई के अंदर सेकेंड वीक के अंदर आपका एग्जाम है। और बच्चों फॉर्म में आपको इस टाइप का एक फोटो तैयार करना है जिसके नीचे आपको अपना नाम और अपने डेट ऑफ फोटो को लिखना है। जिस डेट को आप फोटो खिंचवाते हो वो डेट लिखनी है। बैकग्राउंड वाइट रखना है, फोटो रंगीन होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो इस बात का आपको बच्चों क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहता हूं। फॉर्म का जो लिंक है, इतना तो आपके समझ आ ही गया कि फॉर्म हमारे कौन सी वेबसाइट पे भरा जाएगा। फॉर्म हमारा भरा जाएगा बीसीईसीई बोर्ड की वेबसाइट पे, है ना? बिल्कुल जी। अब बच्चों बात बड़ी क्या है, बात बड़ी ये है कि फॉर्म 19 अप्रैल से भरा जाएगा। 19 अप्रैल 2024 को बेटा आपके फॉर्म भरने का लिंक स्टार्ट होगा। मतलब कल आपके फॉर्म का लिंक जो है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। जैसे ही लिंक स्टार्ट होगा मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का प्रोसीजर आपको बता दूंगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब फॉर्म कौन भर सकता है? तो बच्चों एक बात आप जान लीजिएगा, अगर बच्चों आप बीसीईसीई का फॉर्म लगाते हैं तो ये फॉर्म लगाने के बाद में आप बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अगर बच्चों आपकी इच्छा है तो आप बी फार्मा के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। आप बीएमएलटी में,
BRT में, ये पैरामेडिकल के डिग्री कोर्स हैं, इनमें एडमिशन ले सकते हैं। आप फिजियोथेरेपी में, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, है ना। इसके अलावा बच्चों आप BSc इन एग्रीकल्चर साइंस, है ना, BSc बायोटेक में, है ना, फॉरेस्ट्री है ना, डेयरी टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे बच्चों कोर्सेज हैं जो इसी BCECE के फॉर्म को भरने के बाद में इन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा। लगभग 10 से 12 प्रकार के कोर्स हैं। इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको ये फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। फॉर्म ये लगाना है, फिर आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद जब बच्चों रिजल्ट आ जाएगा, है ना, और फिर जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग के समय आपको कोर्सेज का चुनाव करना है और आपके नंबरों के बेस पर ही आपको कॉलेज मिलने वाले हैं। अच्छे नंबर आएंगे तो टॉप के कोर्स मिलेंगे, जैसे BSc नर्सिंग। कम नंबर आएंगे तो नॉर्मल कोर्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल जी। फॉर्म कौन भर सकता है भाई? BCECE का जो फॉर्म है वो 12th जो बायो के कैंडिडेट है वो भी भर सकते हैं और मैथ वाले बच्चे भी भर सकते हैं। लेकिन मैथ वाले जो बच्चे हैं PCM कैटेगरी के, उनको BSc नर्सिंग कोर्स में, पैरामेडिकल कोर्स में, फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता है, याद रख लेना। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखो देखे यहां पर बच्चों जो बच्चे बायो के हैं, जो बच्चे 12th बायो के हैं और जिनको BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी इस तरह के कोर्स करने हैं, उनके लिए 3 पेपर होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक पेपर 400 नंबर का होगा। 11वीं और 12वीं का सिलेबस आएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। तो ये आपको तैयारी अभी से कर लेनी है, बहुत ही शानदार प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चों आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। तो सभी बच्चों तक ये न्यूज पहुंचा दीजिए कि फॉर्म आ चुके हैं। 19 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होंगे और मैं 19 अप्रैल के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके भी आपको बता दूंगा। ओके, बिल्कुल जी। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, है ना। और फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज है 17 साल और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। और मैं तो कहता हूं सभी जो 12th बायो के या मैथ के बच्चे हैं वो BCECE का फॉर्म जरूर भरें। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी हैं वो एक एक करके मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूं। आप ध्यान रखना बच्चों कि आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो जरूरी है ना। मैं एक एक करके जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। हो सके तो पेन से बच्चों एक पेज के ऊपर आप लिख लेना, है ना। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप जानकारी क्या कर लेना बेटा, लिख लेना। ठीक है, बिल्कुल जी। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है पूरी। अभी आपको कौन से बनाने हैं मैं केवल उस पर टिक करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा कि स्टार्टिंग में अभी आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जी। अभी सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है बेटा वो ये है, मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र जिसमें आयु या पहचान प्रमाणित हो। यानी बच्चों आपकी या तो 10th की मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट, इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, बिल्कुल जी, ठीक है। इसकी अभी फॉर्म भरते समय जरूरत पड़ेगी क्योंकि फॉर्म में जो भी डिटेल भरोगे वो 10th की मार्कशीट के आधार पर ही भरनी है, आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। जो बच्चा OBC का है, SC का है, ST का है, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा नेसेसरी है, तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है तो अप्लाई कर दो बच्चों। आपके जो CO है या जो रेवेन्यू ऑफिसर है, राजस्व अधिकारी, उनके साइन से बना हुआ होना चाहिए। यानी तहसीलदार, SDM वगैरह जो होते हैं वो साइन करके बना के देंगे। इसके बाद में इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उनको EWS बनाना है और साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी, आय प्रमाण पत्र भी। वैसे बिना इनकम सर्टिफिकेट के EWS बनता ही नहीं है। ठीक है,
नंबर 3, तीसरा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र जिनका अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया है, जिन्होंने अभी स्कूल से या इंटर कॉलेज से अपना टीसी मार्कशीट अभी नहीं लिया है, उनके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा, लेकिन ये फॉर्म भरने के बाद जब एडमिशन लेने जाओगे तब चाहिएगा। तो अभी अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में चाहिएगा, ध्यान रखना। फिर आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, SC, ST, OBC, जनरल, ये जो 4 कैटेगरी है इनके लिए भी इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। अभी से बनवा लेना, अभी नहीं बनवा पाते हो तो 1-2 महीनों में बनवा लेना। काउंसलिंग के समय इसकी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जाए। CO या रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। फॉर्म जो भी भरोगे उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा फोटो चाहिएगा बेटा, अभी फोटो अभी खिंचवा लो। सर्टिफिकेट फॉर नेटिव ऑफ बिहार, बिहार का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, यानी बेटा निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास। मूल निवास कितना भी पुराना हो चलेगा, 1 साल 2 साल 10 साल पुराना भी चलेगा, बना हुआ होना चाहिए, है ना। बिल्कुल जी। कोई रिफ्यूजी है तो उसका रिफ्यूजी प्रमाण पत्र, है ना। इसके बाद में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, और इस तरह से कोई कैटेगरी है तो उनको तो बनाना है ही, ये भी ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके बाद में हाँ, SMQ कोटा, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस मैन कोटा, SMQ कोटा। ध्यान रखना, सर्विस मैन कोटा से जो अप्लाई करता है उनके पास में SMQ कोटा का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में सर्टिफिकेट फॉर डिसेबल कोटा, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। अब ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र अभी से बच्चों बनवा के रख लेना। अगर कोई भी किसी के फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और उनके पास में अगर इस तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं भी है तो अभी फिलहाल जरूरत भी नहीं है, चिंता मत करो आप, है ना। हाँ, इसके बाद तो फिलहाल यही डॉक्यूमेंट है जो ज्यादा जरूरी है बेटा, है ना। बिल्कुल जी, ये डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखो फॉर्म भरने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दूसरा जरूरी फोटो, तीसरा जरूरी, है ना बच्चों। ध्यान रखना आपका जाति प्रमाण पत्र, है ना, चाहे BC हो कैटेगरी, चाहे SC और चाहे ST हो। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, और EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, है ना। ये डॉक्यूमेंट फटाफट से बना लो। और जो दिव्यांग है ना, वो अपना फिजिकली जो हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है वो बना लें। ओके, बिल्कुल जी। और इसके अलावा जो 12th पास आउट है उनके लिए 12th की मार्कशीट, और जो 12th पास आउट नहीं है उनके लिए 12th का एडमिट कार्ड, ठीक है ना भाई। बिल्कुल जी, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी भी चलेगी। चलो जी, ठीक है ना। बिल्कुल, तो बच्चों ये जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी है, और कल मैं लाइव आकर के आपको प्यारे बच्चों जो है जानकारी देने वाला हूं, फॉर्म कैसे भरे स्टेप बाय स्टेप। अभी फॉर्म का लिंक स्टार्ट नहीं हुआ है, फॉर्म 19 अप्रैल से 19 मई तक भरा जाएगा। और बच्चों आज मैं बिहार पर और भी कुछ नए नए खुलासे करने वाला हूं, और एक मैं आपसे सपोर्ट मांगने आया हूं बच्चों। आप सपोर्ट दे सकते हो कि नहीं दे सकते बताओ। बिल्कुल सर, हम सपोर्ट देने को तैयार है। तो बेटा सपोर्ट ये चाहिए कि BCECE बोर्ड ने जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जारी किया है बेटा, इस सिलेबस के अंदर 11th के और 12th के सारे चैप्टर इन्होंने शामिल कर दिए हैं। जितने भी चैप्टर है इन्होंने सभी शामिल कर दिए हैं। जबकि NCERT ने सिलेबस को क्या कर रखा है बेटा, NCERT ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। NCERT ने सिलेबस को क्या कर दिया है बेटा, रिड्यूस कर दिया है। जब नीट में भी सिलेबस जो आ रहा है वो रिड्यूस सिलेबस आ रहा है, जो चैप्टर कम हुए हैं वो नीट में भी नहीं पूछे जा रहे,
वो CUET में नहीं पूछे जा रहे, वो अभी जम्मू कश्मीर बोर्ड में एग्जाम हुआ वहां नहीं पूछे जा रहे। जब इंडिया के किसी भी राज्य में नहीं पूछे जा रहे तो बिहार बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें वो चैप्टर हटाए क्यों नहीं? मुझे लगता है ये बोर्ड को शायद पता नहीं था और उन्होंने पिछले साल की जो PDF है उसको ज्यों का त्यों अटैच कर दिया है। ये देखो आप, इन्होंने जो ये सिलेबस डाला है ना लास्ट में, ये सिलेबस, ये पिछले साल की PDF है, उसको एज इट इज यहां लगा दिया, उन्होंने कुछ एडिट ही नहीं किया। बोर्ड को पता ही नहीं है बेटा, है ना, पेपर के अंदर तो रिड्यूस सिलेबस ही आएगा, ये कंफर्म है। ये बोर्ड की एक गलती है और बोर्ड ये गलती कब सुधारेगा बताओ? अरे भाई बोर्ड ये गलती कब सुधारेगा? जब हम सब मिल करके बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो इसके लिए आप सब बच्चे मिलके जो है एक अभियान चलाते हैं। मगर दोस्तों अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए इस मुद्दे को जो है उठाना चाहता हूं, क्योंकि भाई साहब काफी बड़ा सिलेबस हटा हुआ है। जो बच्चों ने 12th में पढ़ाई नहीं, 11th में पढ़ाई नहीं, आप उसे एग्जाम में कैसे पूछ सकते हो? ठीक है ना। तो इसके लिए बेटा BCECE बोर्ड की जो ईमेल ID है उस पर आप ज्यादा से ज्यादा मेल करिए, है ना, जिससे क्या होगा बेटा, इनको पता चलेगा कि भाई इनसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये BCECE बोर्ड के नंबर भी है बेटा, ये इनकी वेबसाइट तो दी हुई है ही, और ये इनका एड्रेस है बच्चों। आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ पे लेटर भी भेज सकते हैं कि भाई आप अपनी सिलेबस की PDF को जो है एक बार बदलिए, ठीक है ना। और इस मुद्दे को मैं और उठाने वाला हूं बड़े स्तर पर, और जो बच्चे पटना के हैं वो इस बोर्ड में जाके आए, जाके एप्लीकेशन दें कि सर आपने जो सिलेबस डाला है वो इस बार सिलेबस है ही नहीं, बहुत सारे चैप्टर हटे हुए हैं, बच्चों ने पढ़े ही नहीं है, वो आपने वो कैसे ऐड कर दिए, है ना। और जो आप वहां एप्लीकेशन देते हो उसका मुझे वीडियो बना के फोटो खींच के भेजो आप, ठीक है। हम इस मुद्दे को और ज्यादा बड़े स्तर पर उठाएंगे और 100% में इस सिलेबस को चेंज करवाऊंगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं बच्चों। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जाते जाते कहूंगा जिन भी बच्चों को बिहार BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, बिहार BCECE एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, अति शीघ्र बिना किसी देरी के बेटा विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ जाइए। विजय एजुकेशन ऐप में लक्ष्य 40 बैच है, जिसमें सिस्टमेटिक ढंग से लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, PYQ, DPP और उनका सॉल्यूशन प्रॉपर वे में मिल रहा है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, इस बार कॉलेज बड़े हैं, सीटें बड़ी है, इसलिए सिलेक्शन लेना है तो बच्चों 1 मिनट की देरी मत करिए, तुरंत विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और ऐप में अपना नंबर डालें और जो लक्ष्य 40 बैच है बिहार का वो बाय कर लो आप, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पूरी क्लासें मिलेगी, ठीक है कि नहीं है। तुरंत आप बाय करिए, फीस बहुत कम है, केवल 690 रुपए में आपको पूरा ऑनलाइन बैच मिल रहा है। और अगर आज ज्वाइन करते हो, है ना, 690 रुपए में आज ज्वाइन करते हो तो 590 में मिलेगा, कल से वापस फीस 990 हो जाएगी। तो इसलिए कहना चाहता हूं अति शीघ्र इस बैच में एनरोल हो जाइए और अपनी तैयारी शुरू करिए। बिहार के लिए जो बच्चे बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो बुक्स की भी एक अलग हेल्पलाइन नंबर बोर्ड पे दिखाई जा रही है, आप उस हेल्पलाइन पे व्हाट्सएप पे अपना पूरा एड्रेस भेजिए और बिहार BSc नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ बुक्स ऑर्डर करोगे तो घर पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे चैप्टर वाइज, और बैच में जुड़ जाओगे तो सारी क्लासें मिल जाएगी। तो ऑनलाइन बैच ले लो और बुक्स ऑर्डर कर लो और बढ़िया तरह से इन 2-3 महीनों में मेहनत करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।